और आज हम सीखेंगे बॉडी कंपोजिशन के बारे में। एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेशन है, इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि जाइए और फटाफट से, किसी को बुलाना नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फटाफट से एक डायरी पेन ले आइए, और डायरी पेन से इस सेशन को, अब यहाँ से जितने भी आगे के सेशंस होंगे उसको आप लिख कर, नोट्स बनाकर शुरुआत करिए सीखने की। तो आज का जो सेशन है वो लगातार आपने छोटी छोटी चीज़ों को नोट्स बनाएंगे। पूरा अप्रैल महीना जो चलेगा वो नोट्स बना के जब आप काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो ये सेशंस आपकी ऑटोमेटिकली एक डायरी तैयार हो जाएगी, और यही डायरी आपको काम आएगी जीवन भर। अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने कस्टमर कंज्यूमर्स को समझने में, समझाने में, डाइट चार्ट बनाने में, पूरी हेल्थ को समझने में, बहुत सारी चीजें जो आपको ओवरऑल काम आने वाली हैं। यहाँ से वो एक शुरुआत हम करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सेशंस आपकी टीम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट से एक बार अपने ग्रुप में जाके रिमाइंडर डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और आज का सेशन हम करने वाले हैं। तो आज के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, और आप सभी के एक जोरदार वेलकम के साथ में, वेलकम डॉक्टर अजमा मैम। वेलकम लिखिए फटाफट से, और तैयार हो जाइए एक शानदार जबरदस्त सेशन के लिए। जाइए और ऐसा ऐसा क्लैप कर सकते हैं, ऐसा वेलकम लिख सकते हैं, या फिर वेलकम लिख सकते हैं, या ऐसा कुछ कर सकते हैं। वेलकम 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 आजमा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और अभी 6:34 हुए हैं, फिर भी आप एक दो कॉल कर सकते हैं तो कर लीजिए। हमारे साथ में अभी 38 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। आज के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितने लोग एक्साइटेड हैं? मैं चैट बॉक्स में सुनना चाहूंगी, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छा कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि इन सारी चीजों को अगर हम छोटे छोटे नोट्स भी बना चुके हैं, बना सकते हैं, आगे बनाते रहें पूरे मंथ और आगे आने वाले सेशंस को। एक्साइटेड, हाँ, यस। हम्म, वेरी गुड। तो जितनी मैं एक्साइटेड हूँ आप सब भी हैं। तो ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे, आप समझ रहे हैं। अभी आज या कल में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन बॉडी कंपोजिशन रात आपने टॉपिक देख लिया होगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि हम अभी तक सबसे पहले हमने जानना शुरू किया डिजीजेस को। ठीक है, जब हमारे सामने कंज्यूमर आ रहे हैं तो वो बीमारी ही लेकर आ रहे हैं। हम काम कर रहे हैं वेलनेस पर। हम एक ऐसी बॉडी बनाना चाह रहे हैं जो बिल्कुल हेल्दी हो। और लेकिन हेल्दी लोग अभी हमें नहीं सुन पाएंगे। हम बहुत सारे लोगों को हेल्दी बना चुके हैं, यानी रिवर्स कर चुके हैं उनके डिजीज को। अपने आप को कहीं हद तक बना चुके हैं। अभी बहुत टाइम लगना है कि हम हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो जाए। तो हेल्दी हेल्दी बॉडी जो होती है उसका जो कंपोजिशन होता है, वेलनेस कोच बनने में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जाननी होगी कि कभी हम हार्ट की प्रॉब्लम सुनते हैं तो हार्ट के बारे में जान लेते हैं। कभी हम लिवर की प्रॉब्लम सुनते हैं तो लिवर के, मतलब टुकड़ों में हमने बहुत कुछ जान लिया है। थोड़ा सा आज, जैसे मुझे हमेशा कहा गया जब मैं ये डॉक्टर नेचर के लिए भी नहीं देती थी, उससे पहले भी, तो टेक्निकल ज्यादा मैं बोलती हूँ। तो अपनी चीजों को, जितनी नॉलेज होती है उसको शॉर्ट करना, इजी वे में बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कुछ वर्ड से कुछ टर्म्स ऐसे निकले, लेकिन अब इस लेवल पर आकर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारी ऑल ओवर बॉडी, उसमें क्या क्या है, किन किन चीजों की वो बनी है, जो हम टर्म्स सुनते हैं वो सारे क्या क्या है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट पर, स्क्रीन पर पहुंचते हैं हम। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। और हमें अपनी
जैसा तिवारी सर कहते हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, सबसे पहले हमें ब्रांड एम्बेसडर बनना है, होलिस्टिक वेलनेस कोच को, की बॉडी को रिप्रेजेंट करना है। जब हम लोगों के सामने जाएं तो वो भी ये कहें कि मैं भी आपकी तरह, आपकी आपका जैसा लुक है, आपका आपके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। और जब हम कंज्यूमर के पास, क्लाइंट के पास, पेशेंट के सामने पहुंचे, तो वो आपको देखते ही बिलीव कर लें कि ट्रीटमेंट तो मुझे इनसे ही करना है। तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी बॉडी को, पहले उसको समझ के। अ, यहाँ पर सबसे पहले ही देख लेते हैं कि थोड़ा सा स्केलेटन हमें दिख रहा है। बहुत ज्यादा पढ़ना और समझना उसको नहीं है, लेकिन हमेशा देखा होगा कि एक पूरा स्केलेटन होता है, एक उसके ऊपर मसल्स होते हैं, और जो हमारा कोर है, जो हमारा मीन्स अपर पार्ट है बॉडी का, वहां पर बहुत अच्छे से हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हम जानते हैं इतना। सारी चीजें हम जो आज जानेंगे ना, देखेंगे, वो हमने सब पढ़ा लिखा सुना हुआ है, बट उसको एक साथ में हम आज देखने वाले हैं। अगर आप बॉडी को समझ गए तो आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को रूट लेवल से बहुत अच्छी तरह, और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, वेलनेस कोचिंग सिर्फ डाइट देना नहीं है, जो डिजीजेस हैं उन पे काम करना नहीं है। सबसे पहला है बॉडी को थोड़ा सा समझ लेना। बॉडी एक मशीन नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। आपने भी अपने बड़ों से कहीं ना कहीं ये सेंटेंस सुना होगा कि ऊपर वाले ने तो भाई ऐसी मशीन बनाई है कि ऐसी मशीन कोई भी नहीं बना सकता। तो सच में इतनी, अभी तो इतनी माइन्यूट चीजें, इतनी माइक्रो चीजें हैं कि 5 साल जो डॉक्टर पढ़ता है ना, वो भी कम पड़ जाता है उसको, आगे भी वो हमेशा पढ़ता रहता है। तो स्केलेटन बॉडी, ठीक है। सबसे पहले हम, जैसे हमने यहाँ पिक्चर में देखा अभी, स्केलेटन, ठीक है, जब भी घर बन रहा होता है तो सबसे पहले आयरन, लोहे का फ्रेम जो होता है वो डाला जाता है ना। तो हमारा जो स्केलेटन है वो सबसे अंदर, सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग चीज है, जो हमें स्ट्रांग मतलब एक फ्रेमवर्क हमें देता है। तो बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क जो होता है वो हमारा स्केलेटन होता है, यानी कि हमारी पूरी हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़कर बनकर, वो उसको पूरे को हम स्केलेटन कहते हैं। तो होता है पूरी बॉडी का को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है, ये बॉडी को शेप देता है, स्ट्रेट पोस्चर देता है। आप खुद सोचिए, अगर हड्डियां नहीं होती और मांसपेशियां होती या ऑर्गन सिर्फ होते वहां पर, तो हम कैसे होते, इधर से उधर, मतलब वो ना सीधे खड़े हो पाते, ना एकदम गिर जाया करते। ठीक है, तो स्केलेटन की वजह से जो हमारा पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो रीढ़ की हड्डी है, तो वो उसको इस तरह से बनाया है, एक के ऊपर रख करके उसको स्प्रिंग की तरह हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को मोड़ लेते हैं ना, और सीधा भी हो जाता है स्प्रिंग और मुड़ भी जाता है। तो उस ये इतनी छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए ब्लेसिंग है। अभी सब लोग अपने मन में थैंक यू कह दीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कर दीजिए कि बहुत बड़ा कुछ उसने हमें दिया हुआ है। अगर इतने ध्यान से नहीं बनाया होता तो हम या तो सीधे ही खड़े रहते, या लेटे ही रहते, या रैंग रैंग कर चल रहे होते। तो हमें हर कुछ करने के काबिल बनाया है। बॉडी को बेसिक फ्रेमवर्क होता है, पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है, शेप देता है, स्ट्रेट पोस्चर को मेंटेन करता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, पूरा जो स्कल है ना, ब्रेन सबसे सॉफ्ट ऑर्गन है और हार्ट सबसे है सॉफ्ट है, तो उसको पूरा ढका हुआ है। ठीक है, स्कल ने हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स जो है पूरा केज कहते हैं उसको, पिंजरे की तरह है वो, उसमें हमारे हार्ट और लंग होते हैं। इसके बिना बॉडी सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू का मास होती है ना, कोई प्रॉपर शेप भी नहीं होता। स्केलेटन की वजह से ही हमें इतना अच्छा सा शेप मिला हुआ है। जैसे एक बिल्डिंग अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पर खड़ी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी जो है हमारी हड्डियों के ढांचे पर, स्केलेटन पर टिकी हुई है। यही बेसिक है जिसके ऊपर सब कुछ बना है। ठीक, अब स्केलेटन हड्डी ही क्या होती कि वो इधर से उधर मूव कर रही होती, तो क्या होता, नर्व जो होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो कहीं भी हड्डी लग जाया करती ही सीधे, तो बहुत जबरदस्त पेन होता है, क्योंकि हड्डी और नर्व का कनेक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। कभी कभी आपकी कोहनी लग जाती होगी कहीं पे, तो ऐसा लगता होगा करंट लग गया।
तो हर वक्त करंट लगता रहता है, हम कहीं भी टकराते हैं कुछ, उसके ऊपर जो ये सॉफ्ट से मसल्स कवर करते हैं उसको, तो वही हमें इधर से उधर हर तरफ हिलाते रहते हैं, हम सारे मूवमेंट कर सकते हैं मसल से, और हमारी बोन्स को थोड़ा सा वो कुशन की तरह मतलब उसको भी संभाल के रखते हैं, और हड्डी और मसल्स दोनों मिलकर हमारे हमें और भी मजबूत बनाते हैं। मूवमेंट हड्डी भी कर रही है, मसल्स भी कर रही है, लेकिन आप खुद सोचिए, बार बार हम कह रहे हैं एक्सरसाइज आप करेंगे तो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल्स स्ट्रांग होंगे तो आपकी जो लॉन्गेविटी है, ठीक है, जो हेल्थ की लॉन्गेविटी है, आपकी हेल्थ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपके जॉइंट्स मजबूत रहेंगे, क्योंकि आधा काम तो ये मजबूत मसल्स कर रहे होंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि कोई सा जो एनिमल है, हाँ आप सोच सकते हैं जो भैंस होती है वो बैठी रहती है इतनी मोटी सी अजीब सी, और वो उसका बॉडी अच्छी सी नहीं लगती है। और जो हॉर्स होता है, ठीक है, वो कितना दौड़ता है, हिरन है कितना दौड़ता है, तो उनकी बॉडी को सोचिए कितनी, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही शेप्ड है, उसे देखने में भी बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। तो ऐसे ही अगर हम अपने मसल्स को ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे, तो आप खुद भी सोच रहे हैं मस्कुलर बॉडी कहते हैं ना, तो वो खूबसूरत भी लगने लगती है, बट उसकी असल जो होती है ना, वो सारे मसल्स इतने स्ट्रांग हो गए होते हैं कि वो बोन तक प्रॉब्लम को आने ही नहीं देते, बहुत अच्छे से उसको मूव कराते हैं, और जो सपोर्ट स्केलेटन दे रहा है उसमें हेल्प करते हैं। तो स्केलेटन के ऊपर मसल्स अटैच होते हैं, मूवमेंट कराते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर स्केलेटन स्ट्रक्चर है तो मसल उसको चला, इस मतलब जो आयरन है उसको मसल्स ऊपर से लगे हुए हैं, चलाने का काम हमारे मसल्स करवाते हैं। ये इनका नाम वाम इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए इस तरह से मसल्स हैं, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, और यहाँ कुछ कुछ वाइट एंड्स उनको कह सकते हैं, मसल्स के दोनों तरफ एक एंड्स होते हैं, इनको टेंडन कहते हैं। आगे हम जानेंगे इसको, टेंडन को। मसल्स स्केलेटन के ऊपर अटैच होते हैं, बॉडी को मूवमेंट देने का काम करते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तभी हम चलना उठना बैठना इस तरह के कोई भी एक्शन करते हैं। ये बॉडी को स्ट्रेट और स्टेबिलिटी भी देते हैं, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। मसल्स हीट भी प्रोड्यूस करते हैं जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। जितने स्ट्रांग मसल्स होंगे उतनी बेटर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी यूटिलाइजेशन होगी, ठीक। अगर स्केलेटन बॉडी का स्ट्रक्चर है तो मसल्स उसको चलाने वाले पावर हैं। ये ही वो सिस्टम है जो बॉडी को एक्टिव, स्ट्रांग और फंक्शनल बनाता है। मसल्स को भी हम अच्छा न्यूट्रिशन और बहुत ज्यादा मूवमेंट दे देकर, बार बार अच्छा न्यूट्रिशन देना है, बार बार बहुत अच्छा मूवमेंट देना है, तो उनको स्ट्रांग बना लेंगे हम। टेंडन क्या होता है, जो मसल्स और बोन को जोड़ता है, और वही है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, ठीक। लिगामेंट क्या होता है, बोन और बोन को एक दूसरे से जोड़ता है, जो हड्डी होती है वो भी एक दूसरे से इसकी वजह से जुड़ी होती है, ये और भी स्ट्रांग होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँ कि मुस्लिम्स जो कि नॉन वेज लेते हैं उनको ये सारी चीजें जल्दी समझ आ जाएंगे कि टेंडन मसल्स के साइड में लगा होता है, बोन लिगामेंट ऐसे समझ सकते हैं। तो स्टेबिलिटी देते हैं लिगामेंट, और कार्टिलेज जो होता है बोन के एंड पर होता है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल जहाँ फ्रिक्शन ना होता है, बिल्कुल स्मूथ एक जगह होती है, वो शॉक फ्री है ना, जॉइंट को एक दूसरे से। नी जॉइंट का आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं बिल्कुल मैं तो जैसे बैठ के उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी परिया में ना वो हो गया है, बिल्कुल करंट सा हो जाता है। तो वो क्या होते हैं, वहां से कार्टिलेज या तो टूटने फूटने लगता है, वो अकेले कार्टिलेज के ही टकराने से कुछ ऐसा होता है, या फिर वो हटने लगता है, या फिर वो पतला हो गया होता है, या फिर वो सूख गया होता है, ड्राई हो गया होता है कार्टिलेज, तो हमें वैसा होता है। तो ये बिल्कुल चिकना चिकना स्मूथ बिल्कुल ही वो, तो वो इस तरह से एक दूसरे से सरफेस उसकी जब टकराती है तो कोई प्रॉब्लम हमें होती नहीं है, पता भी नहीं चलता है। ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का इधर है वो टेंडन है, जो मसल्स को मसल्स से जोड़े हुए हैं,
बोन मसल्स को बोन से जोड़ा जाता है टेंडन। और जो हड्डी को हड्डी के बीच में है, एसीएल कहते हैं। एसीएल का एक्सीडेंट में या किसी गिरने विरने में ये टूटता है एसीएल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दो होते हैं जो नी के हर हर बोन को जोड़ते हैं। अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं उनके। और हर हड्डी जो होती है उसका जो एंड होता है वहां पे कार्टिलेज होती है, ये दिख रहा है आपको। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, कार्टिलेज बोन के बीच सॉफ्ट कुशनिंग का काम करता है। तो टेंडन मसल और बोन का कनेक्शन बनाता है, लिगामेंट बोन और बोन को स्टेबिलिटी देता है, कार्टिलेज स्मूथ कुशन सपोर्ट की तरह काम करता है। टेंडन मूवमेंट के लिए, लिगामेंट स्टेबिलिटी के लिए, कार्टिलेज स्मूथ मूवमेंट के लिए। ठीक, ये और थोड़ा सा बताया, इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे हमने अभी तक क्या क्या जाना? हमने जाना हमारा एक फ्रेमवर्क होता है स्केलेटन, उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रोडक्शन और भी अच्छा मूवमेंट कराने के लिए मसल्स होते हैं। मसल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मसल्स और हड्डी को जोड़ती है, उसको टेंडन कहते हैं। जो हड्डी और हड्डी को स्टेबल करके रखती है, वो इधर उधर भाग ना जाए, हमारे जो स्केलेटन है उसको बिल्कुल जोड़ के रखती है एक एक हड्डी को, उसको कहते हैं हम लिगामेंट। और जो हड्डी के एंड पर होता है वो होता है कार्टिलेज। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी पूरी स्किन। वो हमें एक शेप, वो भी शेप दे रही है, वो कवरिंग करके रख रही है, वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा रही है। ठीक है, और हमारे कुछ एक अलग चीज होते हैं, नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। स्किन बॉडी का आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्शन देता है। 3 लेयर से बनी होती है, आउटर, मिडल, मिडिल, इनर। पाम की स्किन ज्यादा थिक होती है, इसलिए ग्रिप और प्रोडक्शन बेटर होता है। और हम हजारों चीजों को छूना होता है हमें। तो अगर ये भी हमारी सॉफ्ट होती है, तो कभी कभी गर्म पे हाथ लग रहा है, ठंडे पे लग रहा है, कुछ भारी चीजें हमें उठानी है, तो ये थोड़ी स्ट्रांग स्किन बनाई जाती है। और स्किन में ही स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स भी होते हैं। नेल्स, नेल्स हार्ड प्रोटीन का बना होता है, केराटिन से बना हो, इस उसको स्पेशल कहते हैं, उस प्रोटीन को केराटिन। ठीक है, ये फिंगर्स को प्रोटेक्शन देते हैं और ग्रिप इंप्रूव करते हैं, है ना। अगर ये लास्ट के एंड भी सिर्फ मांस के ही बने होते तो बहुत सारी चीजों को हमें हार्डली पकड़ के इधर से उधर ले जाना होता है, खींचना होता है कुछ। तो ये भी हमें ग्रिप को अच्छा करते हैं, जो नेल्स होते हैं ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फिंगर को। एंड है ना वो हेयर्स। हमारा ब्रेन बहुत ही मीन्स बहुत सॉफ्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे हीट से बचाने के लिए और टेम्परेचर उसका मेंटेन करने के लिए हमारे हेयर्स होते हैं, केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये स्काल्प को प्रोटेक्ट करते हैं और टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ पर, हम पहले देख लेते हैं उसको। जो रेड रेड है सारा, ये है हमारी आर्टरीज। और जो ब्लू ब्लू है ये है हमारे वेन्स। और जो येलो है वो है हमारे नर्व्स। ठीक है, आर्टरीज क्या है? जैसे पूरा घर होता है, बिल्डिंग होती है, उसमें पानी का एक मीन्स सिस्टम होता है जो पानी इधर से उधर ले जाता है। एक ड्रेनेज के लिए भी होता है, गंदी चीजें घर से वापस ले जाता है, बट हमारे घर से बाहर नहीं निकालना है, हमारे हार्ट तक लाती है हमारी वेन्स गंदी चीजें, वो गंदा अभी बात करेंगे। और एक होती है इलेक्ट्रिसिटी के भी वायर्स हमारे बिल्डिंग में होते हैं तो वो हमारे नर्व्स हैं। ठीक है, हम कई बार यहाँ देखेंगे आर्टरीज सप्लाई सिस्टम होता है, ठीक है, वाटर सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई। ठीक है ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक ले जाती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाती हैं, जिससे एनर्जी बनती है। इनकी वॉल स्ट्रांग होती है। बार बार हम मीन्स कार्डियक सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, जो हमारी आर्टरीज होते हैं या तो उनके वॉल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, या जो प्रेशर होता है वो हार्ट की वजह से बढ़ जाता है, तो वहां पर
हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिजीज का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो इनकी वॉल जो होती हैं, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, अच्छी इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि ना हार्ट से और नीचे तक ब्लड जो है बड़े प्रेशर से आता है, तो हाई ब्लड प्रेशर में फ्लो करता है ब्लड, इसलिए उनकी जो वॉल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वेन्स, ये रिटर्न सिस्टम है। वेन्स बॉडी से वेस्ट फिल्ड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जितने भी सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स होंगे उनको भी वो लेकर आता है। ठीक, आ जाते हैं वो टॉक्सिन हार्ट तक, वो फिर वहां से किडनी तक, किडनी से रिमूव हो जाते हैं। इनमें वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, नीचे से आर्टरीज और वेन्स में मिलता जुलता काम होता है, लेकिन वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। क्यों होते हैं वॉल्व्स? ये जो है, जब नीचे चला गया ब्लड, ठीक है, और ऊपर आर्टरीज में ऊपर होते हैं क्योंकि ऊपर ब्लड गया है, और ये वेन्स में नीचे होता है, तो नीचे जाता है ब्लड, तो उसको ऊपर आना बड़ा टफ है ना। पैरों से सोचिए हार्ट तक आना ब्लड कितना टफ है, मोटर की तरह तो है, लेकिन टफ है इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। सॉरी। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो क्या करता है, लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, जिसमें भी कोई भी चीज को वो अपनी तरफ खींचता है, तो हमारा ब्लड तो फिर नीचे ही रह जाता, और फिर बार बार उसको हर सेकंड के कुछ हिस्से में तो बार बार उसको ऊपर आना है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग बड़ी एज के भी और थोड़े कम एज में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं कि उनकी पूरी बॉडी ठीक है, बट पैरों में उनको कोई, या तो पैरों में दर्द हो जाता है, या पैरों में कोई गांठें बन जाती है, या पैरों में जलन लगती है, कुछ भी होता है। तो प्लीज, ये सबसे पहले बहुत ज्यादा साइंटिफिक में हमेशा मत जाइए। हमारे टीचर्स हमेशा कहते थे कितनी भी बड़ी डिजीज लग रही हो ना, उसमें जो सबसे पहला एक कहते हैं ना कि इस सिम्टम से सबसे पहली जो डिजीज होगी वो ये होगी, तो सबसे पहले वहां पर माइंड लेकर जाइए। तो बड़े ही आराम से उसको सोच लेना है कि भैया टॉक्सिन्स रह गए हैं, कितने भी हैवी टॉक्सिन्स थे वो थोड़े थोड़े 1% बार बार रह जाते होंगे पैरों में, तो वो या हाथों में भी बहुत लोग बताते हैं, ठीक है। तो पैरों में वो जरा 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 से भी रहते 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 आज पैरों में टॉक्सिन्स बहुत हो चुके हैं। जब भी लोगों की कोई एलर्जी होती है तो मोस्टली पैरों में बहुत होती है वो, ठीक। तो वहां से टॉक्सिन्स रिमूव कराने हैं। टॉक्सिन्स रिमूव कराने का एक तो फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हम कर सकते हैं, या फिर पैरों के टॉक्सिन्स ना पानी में भिगा के। अब ये सोचिए, जब टॉक्सिन पैरों की कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो एकदम तो हो ही नहीं जाएगी, सालों तक एक 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 जरा जरा सा कोई टॉक्सिन वहां जमा हुआ है, और आज वो बीमारी और इरिटेशन और कुछ भी उस क्लाइंट को दे रहा है। तो आप बहुत दिनों तक उसको पैरों को एक पर्टिकुलर टाइम पर पानी में भिगोकर बैठने के लिए कहिए। तो और भी चीजें हैं कि लोग पैरों पर कुछ मीन्स एडहेयर करके और यहाँ से हम टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं, पैरों की एक्सरसाइज मशीन से, ऐसे बहुत कुछ बताते हैं लोग। तो एक तरह से हमारे टॉक्सिन्स जो हमारी सोल होती है वहां से निकल पाएंगे। नर्व्स, जो अभी हम बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन सिस्टम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसको कह सकते हैं, ठीक है, इधर से उधर जो हमारे मीन्स कंट्रोल है हमारी पूरी बॉडी का, और सिग्नल्स जो है हमारे इधर से उधर नर्व्स की वजह से जाते हैं। नर्व्स ब्रेन और बॉडी को के बीच के सिग्नल्स को कैरी करता है। ये बताते हैं कब मूव करना है, कब फील करना है, ठीक है, टच को और मूवमेंट को यही कराते हैं। पेन, टच, टेम्परेचर, ये तीन चीजें हमें बताते हैं। हर एक्शन, चलना, सोचना, रिएक्ट करना नर्व्स के थ्रू ही कंट्रोल होता है। बॉडी एक, अब ये स्मार्ट सिस्टम हुई ना, आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही है, वेन सफाई कर रही है, नर्व्स कंट्रोल कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। फिर आ जाता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा जो कोर है, हमारे जो अपर बॉडी है बीच में, वहां पे हमारे वाइटल यानी बहुत ही
इम्पोर्टेंट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जिनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वही हमें जिंदगी हमारी चला रहे हैं, वही हमें डिजीज से फ्री रख रहे हैं, वही हमें हेल्थ दे रहे हैं। तो हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, ये जो है हमारे वाइटल ऑर्गन है। ये बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो लाइफ सस्टेन करते हैं। हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो बॉडी को प्रॉपरली चलाने में हेल्प कर रहा है। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, लंग ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं, ब्रेन कंट्रोल सेंटर की तरह काम कर रहा है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म को हैंडल कर रहा है, किडनी वेस्ट फिल्टर कर रहे हैं। ये हमने बहुत ज्यादा जान लिया है। सब डॉक्टर हो चुके हैं। रात की मीटिंग में सारे हमें लग रहा था अब सब डॉक्टर हो चुके हैं। एक भी मिनट नहीं लगा रहे थे और हर डिजीज का उनके पास आंसर था। तो इनका प्रॉपर फंक्शनिंग ही ओवरऑल हेल्थ डिसाइड करता है, ठीक है, सारे ऑर्गन का। तो हमने इनके बारे में अच्छे से जान लिया है। बॉडी कंपोजिशन, ठीक है, मसल्स हैं, ये मसल्स के बने हैं हमारा बॉडी, वो स्ट्रेंथ दे रहा है। फैट क्या है हमारी बॉडी में, वो हमारी एक स्टोरेज, हमारी मतलब हम स्टोर करके रखते हैं। हम बड़े स्मार्ट हैं, जब भी हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। और बिलीव कीजिए, ये कहने को तो आ रहा है कि इतना खाए भी जा रहे हैं और स्टोर भी करके रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना, उनको इसकी इतनी जरूरत पड़ जाती है, आपको नहीं पता। आपका डाइजेशन आप समझ भी नहीं रहे हैं कि कुछ कुछ बहुत बहुत दिनों तक आपका डाइजेशन आपको कुछ दे नहीं पा रहा है। आप खाते हो, आज जैसे बहुत सारे लोग, अभी कुछ ही दिन पहले मैं पता नहीं किसके साथ थी, तो वो अब हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी बेटी से हमारी बात हुई। तो जिस तरह से उसने अपना डाइजेशन बताया, इवन मैं तो उसको ये समझेंगे, वो आज जो खा रही है ना, उसको लग रहा है मैं खा रही हूँ, एनर्जी मिल रही है, लेकिन वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, वो वैसे का वैसे ही निकल गया। तो आपका काम कैसे चला? जो स्टोर पहले हुआ हुआ था उसने ही आपका काम चलाया है। तो फैट जो है वो स्टोर होकर रहता है हमारी बॉडी में। कार्ब्स जो है वो आज हमें एनर्जी देते हैं, बट हम ढेरों कार्ब्स खाते हैं, उतनी हमें जरूरत नहीं होती, हम खाते जाते हैं, खाते जाते, खाते जाते। तो ग्लाइकोजन की शक्ल में ये जो कार्ब्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अगर हमने ये स्मार्ट कर लिया कि अच्छा न्यूट्रिशन लेके, अच्छा पूरी बॉडी, पूरे दिन बॉडी को एक्टिव रखा, तो हमारे मसल स्ट्रांग होते रहेंगे। और सही हमने खाया जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है, तो स्टोरेज ठीक रहेगा, बस बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं होगा। कार्ब्स उतने खाए जितनी पूरे दिन एक्टिविटी करनी है हमें, तो हमारा वो आज का खाया हुआ हम आज यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना सिस्टम जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर जो हमारा बॉडी कंपोजिशन की अभी बात हुई है वो कर लिया तो। अब आता है न्यूट्रिशन, ठीक है, फ्यूल। फ्यूल से हम चल रहे हैं, अभी हमने बॉडी के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हमारा जो ये न्यूट्रिशन है जो हम डेली ले रहे हैं या स्टोर किए हुए हैं, अ, वो उसका वो क्या है, उसका क्या काम है, ये थोड़ा सा जानेंगे। ये चीज ना सारे लोग मीन्स, मैं कहूंगी कि यहाँ पे 50% एक्टिव लोग हैं और 50% वो प्यारे से लोग हैं जो आते तो हैं लेकिन दर्शक की तरह बने रहते हैं, व्यूअर्स की तरह बने रहते हैं। कोई कोई तो बहुत अच्छे भी हैं जो ये स्टार्ट करके सोने लगते हैं या अपने किसी काम में लग जाते हैं। तो ये मतलब पूरा माइंड खोल खोल कर ये बिल्कुल रट लीजिए, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। क्योंकि तिवारी सर, डॉक्टर पंकज सर जब भी लेंगे आपसे ये चीज पूछेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो मैक्रो मैक्रो, बड़ा 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 बड़ा, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, छोटा छोटा छोटा। तो मैक्रो जो है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। माइक्रो विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। ये सबको मालूम है, लेकिन और भी ज्यादा इतना रटा होना चाहिए कि आपके जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए होलिस्टिक वेलनेस कोच आएंगे उनके भी माइंड में ये बैठ जाना चाहिए। तो यही हमारी बॉडी को चलाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फ्यूल सिस्टम कैसे काम करता है, जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, वो ही एब्सॉर्ब होता है, वही ब्लड के में मिलकर सेल्स तक पहुंचता है, और फिर बॉडी उसको यूज करती है एनर्जी की शक्ल में। और फिर हमारी बॉडी हील होती है उसी से, रिपेयर होती है उसी से, और फंक्शन उसी से करती है। प्रोटीन रिपेयर सिस्टम है ये, ठीक है।
जितना भी हम प्रोटीन लेंगे तो जो भी हमारी बीमारियां हैं, जो भी हमारे बॉडी में कमी आ गई है, वो हमें रिपेयर करेगा। प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड्स में ब्रेक, थोड़ा सा फोकस बढ़ा लीजिए सारे लोग। बहुत कम शब्दों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो अपना फोकस बढ़ा लीजिए। जो प्रोटीन है जब वो डाइजेस्ट होता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं, और मैं ब्रेक जब वो टूटता है, ठीक है, उसका जो एंड यूनिट होता है वो उसको अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये अमीनो एसिड्स सेल्स तक जाते हैं, मसल्स रिपेयर करते हैं ये, क्योंकि जो अभी कह रहे थे कि उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स का, उसी से हमारा काम चलना है। और अगर आज तो आप पूरे दिन बैठे रहे, ठीक है, और कल को आपको दौड़ना फिरना भागना पड़ गया, तो आप मसल्स को अलग अलग फंक्शन दे दिया। कल को जो दौड़ेंगे भागेंगे बहुत तेज जाएंगे, या फिर जिंदगी में शॉकिंग न्यूज जो आती हैं उससे भी हमारे मसल्स उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उस वक्त वो और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा बार बार रिलैक्सेशन होने की वजह से उनकी रिपेयरिंग का ज्यादा चाहिए होती है उनको, ठीक है। आप हमेशा सुनते होंगे कि जब जो भी जिम में जाता है और वहां पे जो मूवमेंट होते हैं, वहां पर जो वेट लिफ्टिंग होता है, उससे हमारे मसल्स माइन्यूटली बहुत छोटे छोटे वहां पे टीयर्स हो जाते हैं। और जितने टीयर्स होंगे और फिर उनकी हीलिंग होना, यानी टीयर्स होना, फट जाना, टूट जाना, तो उनमें इन्फ्लामेशन हो गया। बट अगर कहा जाता है जब आप जिम कर रहे हो, जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, प्रोटीन लीजिए। तो जब हम लेते हैं अच्छा प्रॉपर प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो उसकी वो हीलिंग कराते हैं, और जब वो टूटना हीलिंग होना, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे होते हैं, ठीक है। बार बार ऐसा होने से वो स्ट्रांग हो रहे होते हैं, तो मसल्स रिपेयर करते हैं, न्यू टिश्यू बनाते हैं। और ये भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारी सेल्स जो होती है हर 90 डेज में उसकी जिंदगी होती है, वो मतलब अपना काम करती रहती है, फिर वो डैमेज होती रहती है, खत्म होती रहती है, मरती रहती है, फिर उसकी जगह नई न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। तो हम अच्छा, अगर कोई बहुत बीमार भी है ना, वो 3 महीने तक सब कुछ अच्छा करने लगे, अच्छा न्यूट्रिशन ले लेने के, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ, तो वो 3 महीने के बाद उसकी बॉडी रिपेयर और ज्यादा अच्छी फॉर्म में आ जाएगी। यानी डिजीज रिवर्स इसीलिए पॉसिबल है कि हर सेल को कुछ दिन बाद मर जाना है, एक नए सेल को आना है। लेकिन हम वही गलतियां करते रहेंगे तो वही कमजोर सेल्स हमारे आते रहेंगे, बनते रहेंगे, नए सेल्स भी कमजोर होंगे। और अगर हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने लगेंगे, तो हर चीज हमारी एक तरह से नई आती रहेगी, और वो स्ट्रॉन्ग सेल्स, स्ट्रॉन्ग हमारे ब्लड वेसल्स की जो सेल्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी, हमारे मसल्स जो है वो अच्छे हो जाएंगे, है हमारे हेयर्स की जो प्रोटीन है उसमें ज्यादा प्रोटीन आ जाएगी तो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। हर सेल नाइन मतलब कुछ दिन बाद उसको मरना है और नए सेल्स को उसी जगह आना है। तो न्यू टिश्यू बनाते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है ना। बार बार कोई बिल्डिंग है वो और भी अच्छी होती जाती है, थोड़ी झड़ती जाती है, टूटती जाती है, थोड़ी अच्छी होती जाती है। कार्बोहाइड्रेट को जानेंगे, ये एनर्जी सिस्टम है। हमने अभी कई बार बात कर ली, हमने बहुत बार पीछे बात करी है, जब भी हम पढ़ते हैं इन चीजों को जानते हैं कि जब भी हम डेली जो खाते हैं वो ही हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ज्यादा खा लेते हैं तो ज्यादा स्टोर कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी फैट की शक्ल में स्टोर होता है, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ब्लड में जाता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनकर लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। अब इसीलिए फैटी लीवर, फैटी लीवर, कोई भी अल्ट्रासाउंड कराओ, और जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, एक दो का नहीं आएगा, सबका फैटी लीवर, इतने पतले पतले लोगों का, वो कहते हैं मोटे लोगों का ही, लेकिन फैटी लीवर इसीलिए आता है, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा स्टोर करके रखते हैं, कम यूटिलाइज करते हैं। कार्ब्स बॉडी का स्टैंड फ्यूल है, ठीक है। आज जो हमें इस्तेमाल करना है वो है कार्ब्स। फैट रिजर्व्स और हार्मोन सिस्टम है, ठीक है, रिजर्व है ना, स्टोर करके इसको रखा हुआ है। स्लो डाइजेस्ट होते हैं, बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए स्टोर होते हैं, हार्मोन्स बनाने में यूज होते हैं, सेल्स की आउटर लेयर मेम्ब्रेन जो होती है वो बनाने में हमारा फैट यूज होता है। ये तो बहुत कम है, फैट के बहुत सारे काम है। फैट बॉडी का
बैकअप एनर्जी और हार्मोन सपोर्ट है। अब आ गए हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। वाइटामिन कंट्रोल सिस्टम है, डायरेक्ट एनर्जी नहीं देते लेकिन बॉडी के प्रोसेस को एक्टिवेट और रेगुलेट करते हैं। जैसे विटामिन डी को एब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम। विटामिन सी जो होता है, विटामिन डी जो होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है। विटामिन सी क्या होता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही हर विटामिन का कुछ ना कुछ दूसरी चीजों के लिए, दूसरे फंक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए काम होता है। विटामिन स्विचेस की तरह काम करते हैं। ये ऑन किया तो दूसरा काम होने लगा, ठीक है। मिनरल्स स्ट्रक्चर और बैलेंस देते हैं। हमारी हड्डियां जो हैं, बोन जो है, वो मिनरल्स के बने हैं। ब्लड और नर्व्स में काम करते हैं। कैल्शियम बोन्स, आयरन ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है। आयरन की वजह से ही ऑक्सीजन इधर से उधर जाता है, ठीक है। मिनरल्स बॉडी के स्ट्रक्चर और बैलेंस के लिए जरूरी है। फिर आता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, गाड़ी की तरह यही चलता है। इसी में चीजें मिल मिल के जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक ले जाता है। न्यूट्रिएंट ब्लड, यानी ब्लड जो है वाटर ही है। वेस्ट को बॉडी 90% वाटर होता है उसमें, ठीक है। वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, डाइजेस्ट और टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक। तो जो यूरिन की शक्ल में भी पानी निकलता है, गंदी चीजें अपने साथ लेके बह जाता है। और डाइजेशन में भी यूज होता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। वाटर बॉडी का ट्रांसपोर्ट और क्लीनिंग सिस्टम है। तो ये हमने जाना है आज बोन्स के बारे में। मिनरल्स, कैल्शियम फास्फोरस इससे बने होते हैं। बोन्स मेनली मिनरल्स से बने होते हैं। प्रोटीन उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। बोन्स में भी प्रोटीन यूज होता है, उनको जो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है ना बोन्स को, वो प्रोटीन देता है। मसल्स प्रोटीन के बने होते हैं। मसल्स प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। स्किन और हेयर जो है वो प्रोटीन और फैट से बने होते हैं। तभी हम बालों को अच्छा करने के लिए, स्किन को अच्छा करने के लिए ओमेगा बताते हैं। और हमारे सी बकथॉर्न में क्या है, बहुत अच्छे ओमेगाज हैं। तो स्किन और हेयर अच्छे होते हैं हमारे सी बकथॉर्न से, ठीक। प्रोटीन भी हम देने को कहते हैं, हमारे हेयर लॉस हो रहा होता है तो। स्किन कोलेजन यानी प्रोटीन से बना होता है। फैट स्किन को सॉफ्टनेस और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। हेयर हमारे प्रोटीन से बने होते हैं, वहां भी थोड़ा सा फैट यूज हो रहा होता है। ऑर्गन्स जो है हमारे सारे, ऑल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत वहां पड़ती है जब ऑर्गन के फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन सेल्स और टिश्यू से मिलकर बनते हैं, यानी प्रोटीन तो की जरूरत तो होती है, लेकिन सारे न्यूट्रिशन अच्छे होते जाएंगे तो हमारे ऑर्गन और प्रॉपर होते जाएंगे। इन्हें प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स सब चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा। यहाँ थैंक यू वाली स्लाइड नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा हमारा कंपोजिशन ऑफ द बॉडी था। अब जो हमारे सेशन स्टार्ट होंगे इसी से रिलेटेड होंगे। अब अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आज का जो सेशन है वो रिकॉर्डेड नहीं था। मैं बहुत मिस कर रही थी कल। मुझे हमने सर ने मुझसे कहा और मैंने कहा चलिए स्टार्ट करते हैं कल से ही। लेकिन मैं भी मिस कर रही हूँ। ऐसी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड होने चाहिए। एक एक सेशन बहुत सारे रह गए हैं रिकॉर्ड होने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक तो ध्यान में रखिए। एक अपनी समरी बना सकते हैं हम इसके बारे में, और सबके साथ शेयर कर सकते हैं इसको। ओवर टू यू शिकान सर प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कमाल का सेशन रहा। सभी के कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज देखो सबके थैंक यू आ रहे हैं सबके।
रिएक्शंस आ रहे हैं इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस आज आपको मिले हैं। और ये हमारी चीजें बताती हैं कि हम भी कुछ और अपडेट करने के लिए, एक कदम आगे बढ़ने के लिए हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं। अभी तक हमने बेसिक्स में जाना, प्रोडक्ट्स में जाना है, हेल्थ के अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें कैसे रिकमेंड करने हैं। अब हम बॉडी के बारे में और अच्छा सीखने वाले हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगले आने वाले 2027 जब होगा, 28 जब होगा, 29 जब होगा, 30 जब होगा, ऐसे ऐसे एक एक साल, एक एक, जब हम एक एक, बल्कि साल तो बहुत बड़ी बात है, एक एक महीना जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कितना वैल्यूबल कंटेंट हमारे पास में आता जा रहा है, कितनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हमारे पास में आते वाली। और करियर जो हमारा एक होता है वो कितना स्ट्रांग तरीके से बिल्ड कर रहे हैं हम लोग टीमों के साथ में। सिर्फ मोटिवेशन की कोई बात नहीं, बिल्कुल प्योर नॉलेज। और ये नॉलेज आज हमें कितना आगे लेके जा रही है। स्केलेटन को समझना, बेसिक को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। आज हमने बेसिक्स को और इतने आसानी में समझा। ना हम बहुत साइंटिफिक गए, ना हम बहुत टेक्निकल गए। और बेसिक्स को सीखते हुए जो हमारे काम की चीजें हैं, एज अ वेलनेस कोच, वो हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और 7:15 हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग नए नए सेशंस आप सभी के लिए लेते हुए आएंगे। अब आपको आज का सेशन देखकर समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अपनी टीम को थोड़ी सी सख्त हिदायत देकर अपनी ट्रेनिंग्स में लाना स्टार्ट कर दीजिए। लगातार बैक टू बैक हम लोग एक दिन ऐसा ही एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, एक दिन हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो कल हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में, फिर परसों हम दोबारा से ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सेशन पे बात करेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट सेशन सभी है, ताकि हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ में इस तरह की एक फंक्शनल ट्रेनिंग भी यहाँ पर हम लोग अटेंड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान करना है कि आपकी टीम के अंदर में आप चाहते हैं आपकी टीम का बेस स्ट्रांग हो जाए। आपके साथ साथ में तो दो काम करने हैं। पहला काम लिखना है, ट्रेनिंग्स को नोट्स बनाने हैं। और दूसरा काम मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करके बुलाना है। और अभी मीटिंग के टाइम पे नहीं बुलाना, अभी से उनको कॉल करना है कि भाई इस तरीके की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो ये सीरीज को किसी भी तरह से मिस नहीं करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आजमा मैम, थैंक यू सो मच। और आपको आज का सेशन अच्छा लगा ना, तो जाइए ग्रुप पर जाइए, और लोगों को पता होना चाहिए कि आज के सेशन में हमने किस तरीके की सीरीज स्टार्ट करी है। और अपने वैल्यूबल जो फीडबैक्स हैं, ये जो आज आपने यहाँ पर दिए हैं, ये ग्रुप पर भी जरूर 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 देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के फीडबैक्स आज हमें ग्रुप पे देखने को मिलेंगे, स्पेशली ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये जो सेशन है हमारे नेक्स्ट टाइम पे 100+ हमें करना ही करना है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।